हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट पेपर 2022-23 गणित का। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको पहला दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कहने का मतलब सिंपल है, आप इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करना चाहिएगा तो मतलब ऐसे जाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सिंपली आप चेक कर लीजिएगा कि मतलब किसको गुना करने 140 आता है। जिसको गुना करने से, जैसे देखिए हम इसको गुना करके देखेंगे, अगर गुना करके 140, जिसको गुना करने पे 140 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, और वो क्या है कि जब भी आपको 2 × 5 मिल जाए तो 2 × 5 मिल जाए, इसका मतलब कितना होता है, 10। अब देखिए गुना करने में कितना आसान होगा। चलो देखिए, अब यहाँ पे 2 है लेकिन 5 है ही नहीं, तो लास्ट में 0 बनेगा ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 5 भी है, तो ये कितना बनेगा, 10। ये 2 5 मिल के 10 बना दिया, और बाकी सब दोनों कितना बनाएगा, 14। अब अगर 14 को 10 से गुना कीजिएगा तो 140 आ गया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन और वेरीफाई कर लेते हैं। जी देखिए, इसको इसको मिलाएंगे कितना देगा, 10। लेकिन 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 5 है, ये सब दोनों क्या चीज़ देगा, 10 देगा। और यहाँ पे 7 दिया 21। अब 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 देगा, लेकिन हमारा आंसर तो 140 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए बिना लेट किए हुए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताइए ये जो दिया हुआ है ये क्या है। ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या जीरो है, क्या है। अब देखिए सिंपली यहाँ भी मैं आपको एक छोटा सा चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए ये 6 जो है, 6 क्या है, सम संख्या। अब इसमें आप किसी का भी गुना कर लीजिए, ये हमेशा आपको क्या देगा, 6 में आप किसी का भी गुना कर लीजिए, ये आप हमेशा आपको सम संख्या ही देगा। और सम संख्या में यदि हम 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं मतलब 5 क्या है, विषम संख्या। अब सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आइए बिना लेट के हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है ये एक परिमेय संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि सम संख्या। चलिए देखिए, रूट का 3 क्या है, रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या। अब अगर इसमें आप किसी से गुना भी कर दीजिएगा तो ये अपरिमेय अपरिमेय ही रहेगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड कर दीजिएगा तो अपरिमेय अपरिमेय ही रहेगा। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बस इतना ध्यान रखना है कि रूट का 3 जो क्या है, रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई से भी गुना कीजिए वो अपरिमेय रहेगा, कुछ भी ऐड कीजिए वो अपरिमेय ही रहेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है। अब देखिए आपको दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी। चलिए बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, और वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें जो मूलों की सहायता से हम जो इक्वेशन लिखते हैं, वो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चाहिए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये क्या है, ये है मूलों का योग, ये है मूलों का गुणनफल, और यही इक्वेशन लिखाता है मूलों का योग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये है इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस का जवाब माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब योग कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे योग दिया हुआ है 3, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स है। और देखिए फिर क्या है, प्लस, उसके बाद क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल कितना, -2। अब देखिए जो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे क्या कहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पी एक्स, किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपदों संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बार काट रहा है, 1 2 3 बार तो काट रहा है, कितना बार काट रहा है, देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, और एक बार यहाँ कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 3। चलिए बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर से इतना कुछ शून्य कर देना, ये जो आपको लिखा हुआ है इसको 0 बना देना। तो सिंपली ये 0 कब बनेगा, तो u का कौन सा वैल्यू ले लें, कितना क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे आप u बराबर 0 रख देते हैं
तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये होगा 0 का स्क्वायर गुने 4 माइनस 8 गुने 0। देखिए ये भी 0, 0 माइनस 0, 0 हो गया। चलो भाई ठीक है, अगर u बराबर 0 ले रहे तो सब कुछ क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। अगर u बराबर हम माइनस का 1/2 ले रहे हैं, u बराबर माइनस का 1/2 लेंगे तो माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 8 गुने माइनस 1/2। अब अगर u की जगह पे हम रख दिए माइनस 1/2, देखिए ये तो ये कट गया, एक बचा, ये से ये कितना बना 4 बना, मतलब ये 0 नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है हटाइए। अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर सी, ये अगर u बराबर हम माइनस का 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 4 गुने 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इंटू 8 गुने माइनस का 2। अब देखिए 4 गुने 4 16, ये भी कितना है 16, ये भी क्या है 16, ये प्लस था तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे सिंपली एक चीज़ क्या समझ में आया कि अगर u बराबर हम u बराबर 0 रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, u बराबर -2 रख रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, मतलब ये सब दोनों हमारा आंसर होगा, मतलब ए और सी दोनों। चलिए बिना लेट किए हुए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया और बोल रहा है कि ये सब तीनों क्या है बराबर। तो बताइए कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है। यदि एक इक्वेशन ये दिया हुआ, इक्वेशन ये दिया हुआ, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा क्या बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, मतलब इसका कोई हल नहीं है, मतलब अनेक हल निकलेंगे। मतलब क्या होगा, लाइन जो है क्या हो जाएगा सब संपाती रेखाएं हो जाएंगी। जैसे आपको इसके लिए 3 कंडीशन याद रखना होगा जो इक्वेशन दिया हुआ, और ये तीनों कंडीशन आपके सामने यहीं पे है। जैसे देखिए तीनों कंडीशन मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ, ताकि फिर आपको अगर आगे ऐसा क्वेश्चन मिले तो कोई दिक्कत होगा नहीं। जी देखिए कि होता क्या है, 3 कंडीशन होता है यहाँ पे। पहला कंडीशन होगा कि A1 बटे A2 ये बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। यदि ये कंडीशन होगा A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो ये रेखाएं जो रेखाएं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होगी, मतलब एक दूसरे को काटती होंगी कहीं पे, और इसका सिर्फ केवल और केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, केवल और केवल एक हल निकलेगा। यही एक दूसरा नंबर कंडीशन है। कहने का मतलब इसमें क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इस केस में क्या चाहिए होता है, इस केस में रेखाएं होती है संपाती, जो कि क्वेश्चन में यही वाला केस दिया हुआ है। इसमें मतलब इसमें बहुत सारे हल निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं। और जो तीसरा नंबर कंडीशन है, वो तीसरा नंबर कंडीशन क्या है, तो तीसरा नंबर कंडीशन का कहना है, तीसरा नंबर कंडीशन का कहना है कि आपका A1 बटे A2 ये बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई हल ही नहीं निकलता है। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या चाहिए, बहुत सारे हल निकलते हैं, इसमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलता है, और इसमें कोई हल निकलता ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या बोल रहा है, आपके सामने ये 2 इक्वेशन दे दिया और बोल रहा बताइए ये क्या चीज़, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या लंबवत रेखाएं। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली निकालना A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो अगर A1 बटे A2, तो A1 यहाँ पे क्या 6 बटे 3। अब अगर इधर से कर रहे हैं तो क्या चाहिए हो रहा -2 बटे -1। तो देखिए ये सब दोनों क्या चाहिए, ये सब दोनों बराबर आ रहा है, ये सब दोनों क्या बराबर, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो देखिए ये बराबर है, मतलब क्या है समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं आपकी, समांतर रेखाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए कुछ करना नहीं था, जो पहले मैंने बता रखा है बस वही से बता के आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा होगा। देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पे दिया क्या 6/3, और अगर आप कर रहे हैं -2 बटे -1, तो देखिए ये सब दोनों क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। लेकिन जब बात करें C1 बटे C2, तो ये इसके बराबर नहीं हो रहा, मतलब ये सब रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का अब क्या कहना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पे कि यदि आपको 2 समीकरण दिया हुआ, समीकरण इतना और इतना दिया हुआ, तो बताइए इसका हल क्या होगा। सिंपली आप सॉल्व करने पे मत जाइएगा, सॉल्व करने पे चाहिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और उतना टाइम नहीं, देख कुछ नहीं करना है। बोल रहा है एक्स वाई को जोड़ के कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो किसको जोड़ के 6, ये सब दोनों को जोड़ रहे 7 आ रहा नहीं होगा, ये सब दोनों को जोड़ रहे 6 आ रहा है, चलिए ठीक है, ये सब दोनों को जोड़ रहे 6 आ रहा है, ये सब दोनों को जोड़ रहे 6 आ रहा है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन, दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये सब दोनों को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, ये सब दोनों को घटा रहे हैं तो -2 आ रहा है, ये सब दोनों को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब यही हो जाएगा हमारा आंसर सी, मतलब 10वां का क्या हो जाएगा आंसर डी। चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन पे। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, जो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
बोल रहा है बताइए कौन सा द्विघात समीकरण। अरे सिंपली देखिए, यहाँ पे ये सब दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये सब दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए क्या चीज़ बना देगा, एक्स स्क्वायर बना देगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। देखिए अब यहाँ पे इधर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर खत्म कर देगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि खोलिएगा आप ए माइनस बी को होल स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब सी क्यों होगा, देखिए ये ए प्लस बी के स्क्वायर से खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर खाली मिलेगा एक्स, तो अब कट नहीं पाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने पे चाहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर अब क्या चाहिए 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, ये जो दिया हुआ है इसका क्या जी करना, मूल ज्ञात करना है। बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या चाहिए। तो देखिए मूल की प्रकृति जानने से पहले हमको यहाँ पे तीन कंडीशन जो है वो जानना होगा। एक कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, और डी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या चाहिए होता है, मूल जो होते हैं वो रियल होते हैं, मतलब वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। इस कंडीशन में मूल क्या चाहिए होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं। इस कंडीशन में क्या चाहिए होता है, मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन क्या चाहिए होता है, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। देखिए तीन कंडीशन है, अगर डी जीरो से बड़ा होगा तो मूल जो होगा रियल होगा और अलग अलग होगा। अगर डी जो होगा जीरो से छोटा होगा तो मूल क्या जो होगा, इमेजिनरी होगा। अगर डी बराबर जीरो होगा तो मूल जो है वो वास्तविक होगा और क्या चाहिए होगा, बराबर होगा। देखिए ये तीन कंडीशन। अब यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर क्या चाहिए होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 का ए सी। अब डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, 4 ए के ए 1 है और सी भी कितना माइनस का 1। अब सबको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जब 4 प्लस 1 कितना, आपका डी बराबर कितना आ रहा है 5। मतलब डी जो है वो जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मूल जो है वो वास्तविक है और क्या है, असामान्य, मतलब क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, अब क्वेश्चन नंबर 13 का क्या चिकन है, बोल रहा है यहाँ पे दो वास्तविक दो भिन्न, अभी तो इसके लिए कंडीशन बता रही, मतलब क्या चाहिए, डी जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा यही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या चिकन है, इतना, अरे डी निकालना है, इसमें कितना निकालना है, डी निकालना, तो डी निकालने के लिए माइनस, देखिए अब आपको डी निकालना है, तो डी के लिए अभी जैसे जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आप लोग को पता ही होगा डी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या चाहिए, माइनस एक का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए अब ई की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए, ई की जगह पे है 1 और सी की जगह पे कितना है 3, जब कीजिएगा ये 12 आ जाएगा, ये कितना 1, तो क्या चाहिए हमारा आंसर डी, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको nवां पद निकालना है, ठीक है, तो एनमो पद के लिए तो फॉर्मूला ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है, बोल रहा है कि 30वां पद, इसका 30वां पद कितना होगा। तो देखिए 30वां पद निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 30वां पद निकालना है तो आप इसको कर दीजिए 29d, जितना पद निकालना उससे कम कर दीजिए और डी कर दीजिए। तो ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 10 है प्लस 29, और डी यहाँ पे कितना माइनस का 3, क्यों, देखिए माइनस होते जा रहा है, तो डी इज इक्वल टू क्या चाहिए, माइनस का 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस का 77। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे हमारा है 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है कहना, समझ लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने सॉल्व किया ही नहीं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 78 है, कौन सा पद का है ये नहीं पता हमको। देखिए जब पद नहीं पता तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जब डी करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 78, अब जो ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 है, तो इधर आ जाएगा कितना होगा 75, और जो डी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 5 का अंतर है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, जो माइनस का 1 यहाँ माइनस का 1 है, फिर किस में आ जाएगा प्लस में, तो इसको सॉल्व कीजिए 15 1 16, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16। चलिए ठीक है, बिना लेट किए हुए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहना है, अगर भुजाएं का अनुपात इतना है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या चाहिए होगा। अरे कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी
मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 9 का स्क्वायर दीजिए, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16:81। आपने इसके लिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक त्रिभुज यहाँ पे आपको दिया हुआ, तो एक त्रिभुज सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपके सामने एक त्रिभुज ABC A B और C, जहाँ पे ABA कितना दिया हुआ 6√3 और यहाँ पे AC कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ 12 और BC कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। अब बोल रहा है B कि कोण B कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कोण B बताने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि त्रिभुज कैसा है। देखिए अगर इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है। देखिए ये सब दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ रहे हैं तो 144 मिल रहा है और 12 का स्क्वायर भी कितना होता है 144। इसका मतलब जब ये सब दोनों भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के योग के बराबर, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो B बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताइए। ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन दे दिया हुआ सब, मतलब कुछ